बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ग़म हुसैन मनाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या करबला से पहले भी ग़म हुसैन मनाया और वाक़या करबला के बाद भी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतों में ग़म हुसैन मनाया। लेकिन बुग़्ज़ शिया में और बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में चंद हज़रात ऐसे हैं जो हमेशा से ग़म हुसैन मनाने पर एतराज़ात करते हैं और जब भी माह मुहर्रम नज़दीक आता है तो इनके एतराज़ात मज़ीद बढ़ जाते हैं। और ये इनकी बदबख्ती है कि बुग़्ज़ शिया में और बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में ये सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा करदा सुन्नत को भी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गलत समझते हैं। ये हवाला जात मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में जो पेश करता हूँ कि ग़म हुसैन मनाना एक तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वाक़या करबला से पहले भी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ग़म हुसैन मनाया। अल-बदाया वल नहाया तारीख़ इब्न कसीर, इसकी जिल्द नंबर 7-8 कंबाइन है और इसके जिल्द हश्तम के सफ़ा नंबर 256 पर ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल की ये रिवायत है। और ये अल-बिदाया वल नहाया से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वरना मुस्नद अहमद इब्न हंबल से भी ये खोल के दिखाया जा सकते हैं। बहरहाल ये सही असनाद अहादीस मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ और जितने भी हवाला जात हैं वो तमाम के तमाम ही बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब से ही होंगे। अच्छा जी, इसके इस सफ़ा नंबर 256 पर 56 पर लिखते हैं कि इमाम अहमद ने बयान किया कि हमने मोहम्मद बिन उबैद से हमने बयान किया कि शराहील बिन मुदर्रिक ने अब्दुल्ला बिन यहया से कि इसके बाप के हवाले से हमने बयान किया कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुआ और वो आपको ज़ा बरादर था। और जब वो जंग सफ़ैन को जाते हुए नैनवा से गुज़रे तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, अबू अब्दुल्ला ठहर जाओ, अबू अब्दुल्ला फ़रात के किनारे पर ठहर जाओ। मैंने पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपने फरमाया कि एक रोज़ सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो आपकी आंखें इश्कबार थीं। मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किस बात ने रुलाया है? आपने फरमाया, अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास से उठे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हुसैन अलैहिस्सलाम फ़रात के किनारे पर कत्ल होंगे। नेज़ ये कहा गया कि आपको इसकी मट्टी सुगा दूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसने अपना हाथ बढ़ाया और एक मुट्ठी मट्टी पकड़ कर मुझे दे दी और अपने आंसुओं को ज़ब्त ना कर सका। इमाम अहमद में रिवायत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये नैनवा बेसिकली वाक़या करबला से पहले जो मैदान करबला है उसको नैनवा कहा जाता था। अच्छा जी, अब इसके अगले सफ़ा पर अब वाक़या करबला के बाद जो जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास को जो ख्वाब आया, वो ख्वाब भी सही असनाद के साथ ही मुस्नद अहमद में भी और दीगर कुतुब अहादीस और कुतुब तवारीख़ में मौजूद है ये रिवायत भी कि इमाम अहमद ने बयान किया कि अब्दुर्रहमान और अफ़ान ने हमसे बयान किया कि हमाद बिन सलमा ने अम्मार बिन अबी अम्मार से बहवाला हज़रत इब्न अब्बास हमसे बयान किया कि वो बयान करते हैं कि मैं दोपहर को ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रांगदा मग़बार हालत में देखा और आपके पास एक शीशी थी जिसमें खून है। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, ये क्या है? तो आपने फरमाया, ये हुसैन अलैहिस्सलाम और इसके असहाब का खून है, मुसलसल इस रोज़ से इसे जमा कर रहा हूँ। अम्मार ने हमसे बयान किया कि हमने उस रोज़ को शुमार किया तो हमें मालूम हुआ कि इसी रोज़ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल हुए। अहमद की ये रिवायत और इसकी असनाद कवी हैं। यानी मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब जनाब इब्न अब्बास को वो ख्वाब आया तो जब उस वक्त जो भी
तरीक़ाकार थे, उनको जब ये मालूम हुआ कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के मुताबिक ही मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम अल हराम को नैनवा की ज़मीन में यानी करबला में शहीद किए गए। अब मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये रिवायात आप तमाम हज़रात के सामने जहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाक़या करबला से पहले भी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम हुसैन में आंसू बहाए और वाक़या करबला के बाद जन्नत में भी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम हुसैन को मनाया और जन्नत की आसाइशें भी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इतने बड़े गम को रोकने में भी जन्नत की आसाइशें भी काम ना आ सकी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अक्सर हमारे बरदरान अहले सुन्नत के जितने भी फ़िरक़े हैं, देवबंदी, अहले हदीस या बरेलवी और जितने भी पाए जाते हैं, वो ये सवालात भी करते हैं कि क्या अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मातम को या गम मनाने को साबित किया जा सकता है? बिल्कुल साबित किया जा सकता है। अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़रामीन और उनकी दलील ही आप तमाम हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन किताब फिर भी अहले सुन्नत की होगी, अल मुस्तदरिक अला सहीहैन। इसकी जिल्द 4 और सफ़ा नंबर 89 पर इसकी ये हदीस नंबर है 4319। इमाम जाफ़र सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अपने वालिद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान करते हैं कि इनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ये बयान नकल करते हैं कि इनके वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत बीबी फ़ातिमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अमूमन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत के लिए जाया करती थी और इनकी कब्र के पास नमाज भी पढ़ती थी और बहुत रोया करती थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से ये हदीस मरवी है कि उन्होंने पाक बीबी सईदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का शहीद की कब्र पर जाकर पुरसा देना भी उनसे साबित है। अब ये तो हो गई अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात। अब अहले बैत अलैहिस्सलाम से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, बल्कि थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलते हैं। तो हमारे जो बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ जो किताबें तो मोतबर, खैर ये इनकी तमाम कुतुब ही मोतबर हैं और जो इनके यहाँ मोतबर शख्सियात हैं उन्हीं के हवाले से भी मैं चंद रिवायात आपकी खिदमत में पेश करता चलो। तबक़ात इब्न साद जिल्द नंबर 2, हाँ जी दूसरी जिल्द है और इसके सफ़ा नंबर 147 पर जहाँ पे ये अंडरलाइन किया है कि मोहम्मद, अब ये भी सहीहुल असनाद रिवायत है। अब यहाँ पर भी ज़रा गौर से मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि मोहम्मद बिन यूसुफ से मरवी है कि नाइला बिनते अल-फरावज़ा यानी ये हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की बीवी थी, ज़ौजा थी, इसी शब में निकले आगे और पीछे से अपना गिरेबान चाक किए हुए थी। यानी बीबी नाइला जो हज़रत उस्मान की बीवी थी, उन्होंने अपना गिरेबान आगे और पीछे से चाक किया हुआ था। हमरा एक चिराग था और चिल्ला रही थी कि हाय अमीरुल मोमिनीन, यानी यहाँ पर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान को अमीरुल मोमिनीन कहा जा रहा है कि हाय अमीरुल मोमिनीन, यानी वो गिरिया कर रही थी कि उस्मान बिन अफ़ान कत्ल हो गए। जुबैर बिन मुतअम ने कहा कि चिराग गुल कर दो कि लोग पहचान ना ले जाएं, क्योंकि मैंने इन बागियों को देखा कि जो दरवाज़े पर थे उन्होंने चिराग गुल कर दिया। यानी यहाँ पर जो बीबी नाइला थी, हज़रत उस्मान की जो वाइफ थी, बीवी थी, उनके जो साथ थे ना, जो हज़रत उस्मान की बीवी के साथ थे जुबैर बिन मुतअम, उन्होंने कहा कि ये चिराग गुल कर दो, यानी कि बत्तियाँ बुझा दो, अंधेरा कर दो ताकि लोग हमें देख ना लें। क्योंकि वो बकौल इनके के जो बागी गिरोह के लोग थे, जिनको ये बागी कहते हैं, कि वो इनके पीछे थे या इनका पीछा कर रहे थे, तो उनके कहने पर बीबी नाइला ने चिराग गुल कर दिए, यानी बत्तियाँ बुझा दी। ये मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये
हज़रत उस्मान के कत्ल के वक्त जब ये हालात वाक़यात पेश आए थे उस वक्त की ये रिवायत है। तो अब जितने भी मकातबे फ़िक्र हैं उन तमाम हज़रात के इस चीज़ पर इजमा है कि हज़रत उस्मान का रुतबा मुकाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ा और बुलंद नहीं है। तो जब हज़रत उस्मान की वफ़ात पर या उनके कत्ल पर मातम किया जा सकता है या एहतजाज किया जा सकता है हज़रत उस्मान की वफ़ात पर, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकाम मर्तबा मुकाम तो बहुत ज़्यादा बुलंद है एज़ कम्पेयर टू हज़रत उस्मान। अब इसी तबक़ात इब्न साद की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 280 इस वीडियो की ये आखिरी रिवायत और आखिरी दलील है। तो यहाँ पर मैं अपने तमाम देखने सुनने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो या भी आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस रिवायत को गौर से मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अच्छा जी, इसके तबक़ात इब्न साद जिल्द अव्वल और सफ़ा नंबर 280 पर हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम का सोग। इंसार अपने मकतूलीन पर रोए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया कि हमज़ा अलैहिस्सलाम पर रोने वाला कोई नहीं। इंसार की औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर आईं और जनाब अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम पर रोईं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की और वापस जाने का हुक्म दिया। आज तक वो औरतें जब भी इंसार में से कोई मरता है तो पहले जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम पर रोती हैं, फिर अपनी मैयत पर। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब जंग ओहद में बहादरी के जौहर दिखाते हुए जनाब अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम जो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, जब जंग ओहद में वो मर्दानगी के जौहर दिखाते हुए शहीद हुए तो उनके लाशे को इस तरह पामाल किया गया कि उस वक्त की एक बदकार और बद किरदार मलऊना जिसने जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम का कलेजा चबाया और उनके जिस्म के अज़ा काट कर अपने गले में हार की सूरत में पहन लिया। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो जनाब अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम की मैयत पर रोने वाला कोई नहीं था। तो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस चीज़ का दुख हुआ और उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि काश अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम की मैयत पर कोई रोने वाला होता। तो जब इंसार की औरतों को सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश मालूम हुई तो वो अपने मकतूलीन को छोड़कर जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम के उनके लाशा मुबारक पर आईं और उन्होंने गिरिया भी किया और मातम भी किया। तो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी, यानी शहीद को रोने पर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। और आज भी यहाँ इस किताब में लिखा जा रहा है, जब ये रिवायत लिखी जा रही थी, यानी कि इस वाक़ये के सैकड़ों सालों के बाद भी इंसार की औरतें अगर अभी भी उनके अंदर कोई किसी की वफ़ात होती है तो सबसे पहले जनाब अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम पर रोते हैं और फिर अपनी मैयत पर आकर रोते हैं। तो जो लोग गम हुसैन मनाने को माज़अल्लाह बिद्दत या बुरा समझते हैं, पहली चीज़ तो ये कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है गम हुसैन मनाना। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जिन लोगों का कम दर्जा है, जो कम दर्जा रुतबा मुकाम रखते हैं, जब उनके कत्लों पर रोया जा सकता है, उनके कत्लों पर एहतजाज किए जा सकते हैं, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जो भी उनका मनसब मुकाम है, ये जो भी बाकी चंद लोगों का मैंने आपको दिखाया है उनके मुकाबले में, मौला हुसैन के मुकाबले में उनका मुकाम कुछ नहीं है। तो इनके एतराज़ात करने की इनके एतराज़ात करने की जो वजूहात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यही हैं कि अगर कातलीन हुसैन अलैहिस्सलाम के जब भी निशानदेही की जाए तो इनके अपने ही घर के बड़े बड़े बंदे कातलान हुसैन में उनकी फ़हरिस्त में खड़े होते नज़र आएंगे। तो इसलिए ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि इनके जो अजदाद हैं उनके करतूत बचे रहें। तो लिहाजा आप तमाम हज़रात के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, छोड़ दें शिया सुन्नी इख्तलाफात को, या छोड़ दें एक दूसरे के जो भी अमाल हैं उनको बिद्दत कहना छोड़ दो। ये देखो कि शिया वो काम करते हैं जो सुन्नत रसूल है, शिया वो काम करते हैं जिन कामों की इजाज़त इस्लाम भी देता है, शरीयत भी देती है। तो बुग़्ज़े शिया में
आप लोग सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को मत झुठलाओ, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख मत बनो बुग़्ज़ शिया में। देखें, आप लोगों ने अपनी कब्रों में जाना है, हम लोगों में ने अपनी कब्रों में जाना है, हर किसी ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। लेकिन रोज़े माशर जब सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर पेश हो गए, तो जो आप लोगों के आजकल के एतराज़ात हैं जो आप हम पर करते हो, इनको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग इस पोजीशन में नहीं हो कि आप सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ेस कर सकेंगे। लिहाजा अपनी आखिरत के बारे में भी फ़िक्र कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।